सरकार के खिलाफ सड़कों पर हजारों नहीं बल्कि लाखों की भीड़, जगह जगह आगजनी। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि सरकार के खिलाफ खुद उसी के मंत्री तक विरोध करने लगे हैं। मामला इतना बिगड़ चुका है कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में इजराइल की एम्बेसी को बंद करना पड़ा। लेकिन क्यों? इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर्स में शुमार बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा क्या किया कि जिससे उनके खिलाफ इजराइल में लोग सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन करने लगे और आगजनी करने लगे। जनवरी में सरकार के खिलाफ शुरू हुआ यह प्रदर्शन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। बेंजामिन नेतन्याहू को ट्वीट कर अपने देशवासियों से यह अपील करनी पड़ी कि आप प्रदर्शन को रोक दीजिए, हम आपसी तौर पर इस पूरे मामले को सुलझा लेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। नवंबर 2022 में बतौर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से इजराइल की कुर्सी संभाली और सत्ता संभालते ही इन्होंने देश की जुडिशरी पर बदलाव लाने के लिए कई रिफॉर्म्स बिल पेश करने लगे। ये बिल इतने पावरफुल हैं कि इजराइल का कोई भी कोर्ट नेतन्याहू को कानून में फेरबदल करने से नहीं रोक पाएगा। तो आप ये भी जान लीजिए कि आखिर नेतन्याहू ने वो कौन से फेरबदल किए हैं जिसके चलते सड़कों पर लाखों की संख्या में लोग उतर आए हैं। जनवरी में बेंजामिन नेतन्याहू ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक प्रस्ताव जारी किया। इस बिल के पास होने के बाद इजरायली संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का अधिकार मिल जाएगा। इसे ओवरसाइट बिल नाम दिया गया। अब अगर ये बिल पास हो जाता है तो संसद में जिसके पास भी बहुमत होगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकेगा। लोगों का मानना है कि इससे देश के लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट को कमजोर किया जाएगा। दूसरा बड़ा कारण है कि इस बिल के पास होने के बाद सरकार जजों की नियुक्ति में दखल दे सकेगी, जिससे सही और निष्पक्ष फैसलों को लेने में जुडिशरी की जो पावर है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। इस बिल के लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की किसी भी कानून को रद्द करने की ताकत बहुत सीमित हो जाएगी। आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो भारत में भी लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव तीन प्रमुख स्तंभ है। मान लीजिए कि केंद्र सरकार कोई कानून बनाना चाहती है और वो कानून जनता के हितों के खिलाफ है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर सरकार के इस फैसले में हस्तक्षेप कर ये कह सकती है कि आप ये कानून नहीं बना सकते और सरकार को इस पर गौर करना ही पड़ेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल में अपने बिल के जरिए कोर्ट के इसी पावर को कम करने की कोशिश की है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इजराइल में किसी प्रकार का कोई लिखित संविधान नहीं है। पूरा देश सिर्फ बेसिक रूल ऑफ लॉ के बल पर चलता है, जिसमें सरकारें अपने मुताबिक फेरबदल करती रहती हैं और अपने मनमाने तरीके से कानून बनाती हैं। हालात उस वक्त ज़्यादा खराब हो गए जब खुद बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट के कई मंत्री इस बिल के विरोध में उतर आए और खुद इजराइल के रक्षा मंत्री ने खुले मन से कहा कि पीएम को कोर्ट के खिलाफ ऐसा बिल नहीं लाना चाहिए, इससे हमारी न्याय व्यवस्था और कमजोर हो जाएगी। और उनके इसी स्टेटमेंट के बाद नेतन्याहू ने उन्हें पद से हटा दिया, जिसके बाद जनता को यकीन होने लगा कि देश के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और लाखों की संख्या में लोग पोस्टर बैनर लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। कई जगहों पर ऐसे पोस्टर्स भी दिखे जिसमें नेतन्याहू के साथ ट्रंप और पुतिन भी तस्वीर में एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। उसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर कभी नहीं हो सकता। सड़कों पर उतरी जनता ने यह साबित कर दिया कि किसी भी देश की बुनियाद वहां के लोगों से मजबूत होती है और इसी का नतीजा है कि नेतन्याहू को अपने देश की जनता के सामने झुकना पड़ा और उन्होंने साफ तौर पर यह माना कि फिलहाल वे इस बिल को वापस ले रहे हैं। 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एल नागेश्वर राव ने भी इजराइल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कैसे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को खारिज करके और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली में रहकर न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा की थी। इसके साथ आगे जस्टिस राव ने यह भी कहा कि मैंने लोकतंत्र को पूरे जोरों पर देखा है। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में कानून के शासन को बनाए रखने के लिए लोगों का विश्वास होना जरूरी है। यही नहीं, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी ट्वीट कर कहा कि अगर पीएम नेतन्याहू की चली तो न्यायपालिका का कार्यपालिका के अधीन हो जाना तय माना जाए। इजराइल के लोग अपने देश और लोकतंत्र पर आसन्न इस खतरे के प्रति जाग गए हैं। इजराइल में आज जो कुछ भी हो रहा है वो दुनिया के कई देशों के लिए एक नज़ीर पेश करता है। अगर देश के अंदर रूल ऑफ लॉ मजबूत नहीं होगा तो सरकार इसे अपने मनमाने तरीके से इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें।